हम जो है वो चैप्टर 4 में जो है वो ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो ग्रुप्स को मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करूँगी क्योंकि बीच में से जो है वो काफ़ी दिनों का गैप आ गया है। ग्रुप्स आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में आपने जो है एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में रखा है ताकि आप एलिमेंट्स की जो है वो आसानी से जो है वो उनको आइडेंटिफाई भी कर लें और उनकी प्रॉपर्टीज़ का भी आपको मालूम चल जाए कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है। तो पीरियड्स आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। हॉरिजॉन्टल रॉस को आप जो है वो पीरियड्स कहते हैं। इस तरीके से जो लाइंस आ रही हैं वो पीरियड्स हैं और वर्टिकल कॉलम्स को हम जो है वो ग्रुप कहते हैं। ये वर्टिकल कॉलम आ रहा है आप देख रहे हैं, ये जो है वो ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप नंबर जो है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है और एक ही ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। ये ग्रुप हैगा फर्स्ट ए ग्रुप। आपको मालूम है ग्रुप को जो है अब 8 ग्रुप्स हैं हमारे पास, लेकिन हमने उसको फर्दर डिवाइड किया है ए और बी में। ग्रुप ए के एलिमेंट्स को जो है हम ग्रुप ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं और ग्रुप ए बी के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी थी, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनके जैसे फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सही है, तो ये बैलेंस नंबर जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये आपने जो है वो ये फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर हैगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये आप इसको हाइड्रोजन ले लें, आप लिथियम भी ले सकते हैं। अच्छा, लिथियम के लिए ये है कि आप इसके अंदर जो है वो, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन इसके भी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपको ये नज़र आ रहा है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इस ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आप फर्स्ट ए ग्रुप में जो है वो आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। इनमें फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अच्छा, फर्स्ट ए ग्रुप के बारे में मैं आपको बता चुकी थी, लेकिन एक दफ़ा थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैंगे, इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैंगे, इनके एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक वॉल्यूम्स, आयनिक रेडियाई जो है वो लिथियम से सीजियम की जानिब जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे देखें डाउन द ग्रुप जाएंगे ना वैसे वैसे इनके शेल में इजाफा होता चला जाएगा। एक ही ग्रुप के मेंबर के अंदर 7 शेल्स भी होंगे, बस इनमें सेम क्या होगा, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होंगी। तो ये फर्स्ट ए ग्रुप हैगा। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक वॉल्यूम यानी इनके एटम का साइज़, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं इस तरीके से 2 एटम्स हैंगे ये। सही है, ये 2 एडजेसेंट एटम्स हैंगे। इनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है एक एटम के न्यूक्लियस के दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है ये एटॉमिक रेडियाई कहते हैं आप इसको, यानी 2 एडजेसेंट एटम जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, एक एटम के न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस के एटम का जो डिस्टेंस है उसे आप एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। अच्छा, एटॉमिक वॉल्यूम इनके एटम का जो साइज़ हैगा, डाउन द ग्रुप जाते हुए जाहिर सी बात है आपको मालूम है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ़ शेल का इजाफा होगा, नंबर ऑफ़ शेल बड़ा होगा तो एटम का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। आयनिक रेडियाई में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए, जब इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में से इसको देख लें आप, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करेंगे आउटर मोस्ट शेल में से तो ये आयन फॉर्म हो जाएगा। सही है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, मैं पॉजिटिव चार्ज से शो कर रही हूँ, और ये इसका लिथियम का जो है ये आयन फॉर्म हो गया। आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, तो इनका एक शेल कम हो गया। डाउन द ग्रुप जाते हुए जाहिर सी बात है इनके जो है वो आयनिक साइज़ जो है वो भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि शेल जाहिर सी बात है नीचे आप जाते जाएंगे एक एक शेल आप इनका जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन इनका ओवरऑल जो आप नीचे जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे इनका एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा और एटॉमिक वॉल्यूम और आयनिक रेडियाई ये सब जो है वो सब इंक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप जाते हुए, क्योंकि डाउन द ग्रुप आप देख रहे हैं
फर्स्ट ए ग्रुप में ही 2 शेल भी हैं, 3 शेल्स भी हैं, 4 शेल्स भी हैं, 5 शेल्स भी हैं, 6 शेल भी हैं, 7 शेल्स भी हैं, ये होता है। अच्छा, अब आप आइए सेकंड ए ग्रुप। सेकंड ए ग्रुप में आपको मालूम है सेकंड ए ग्रुप के मेंबर हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि ग्रुप 2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में। जो ग्रुप का नंबर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करता है। अच्छा, इसके मेंबर्स हैं बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोनेशियम है, बेरियम है, रेडियम है। अच्छा, साथ में आप लोग जो है बुक भी सामने रखिएगा। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने इसमें छोड़ा है। अच्छा, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे? यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन जो है वो फॉर्म करेंगे। डाई वैलेंट जो है पॉजिटिव आयन, अब इनके शेल में जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। आप देखें इनके आउटर मोस्ट शेल में बेरिलियम का हम बना लेते हैं आउटर मोस्ट शेल में इनके, ये बेरिलियम का एटम मैंने बनाया है और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों निकल के डाई वैलेंट पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे ना ये। और ये फर्स्ट ए ग्रुप हो गए, सेकंड ए ग्रुप हो गए, जिनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे देंगे। दूसरे को देने के बाद डाई वैलेंट पॉजिटिव आयन जो है वो ये फॉर्म करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस का साइन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो +2 का साइन आ गया। अच्छा, इनके जो है वो ये थोड़े से हार्ड होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर के साथ। इसलिए हार्ड होते हैं क्योंकि इनके आप देख रहे हैं ये थोड़े से हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके जो शेल है आगे, इनके शेल में 1 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनके फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर में ज़्यादा होते हैं। और इनका एटॉमिक वॉल्यूम हो गए, आयनिक रेडियाई हो गए वो, और एटॉमिक वॉल्यूम्स हो गए, ये सब जो है वो स्मॉल होते हैं फर्स्ट ए के मुकाबले में, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके ऊपर देखेंगे पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है। आप ये देखें, जब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके जाहिर सी बात है न्यूक्लियस में भी 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब ये इनकी अट्रैक्शन देखें आप, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से साइज़ कम हो जाता है। आप अपने जो है वो शूज़ जब पहनते हैं, शूज़ में आप एक जो है वो पहले एक गिरा लगाते हैं, फिर जब आप दूसरी गिरा लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है अब जितनी गिरा आप शूज़ में लगाते जाएंगे वो जो है वो क्या हो जाएगा, आपको इतना ही टाइम लगेगा, वो स्ट्रॉन्ग यानी कि बन जाएगा। आपको उसको खोलने के लिए काफ़ी जो है वो टाइम लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो बाहर निकलेंगे तो आपको जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। इनकी जो है साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाता है, अट्रैक्शन जब ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से साइज़ इनका जो है वो फर्स्ट ए के मुकाबले में कम होता है। आयनिक साइज़ भी हो गया, एटॉमिक वॉल्यूम भी हो गया, वो सब जो है जैसे जैसे करीब आते जाएंगे वैसे वैसे इनका साइज़ जो है वो कम होता चला जाएगा। अच्छा, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फर्स्ट ए के मुकाबले में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्डिंग होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए सेकंड ए ग्रुप के मेंबर को जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये सेकंड ए ग्रुप के मेंबर्स को आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं और ये अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, यानी कि जब इन्हें आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये बेस को फॉर्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इनमें रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। डाउन द ग्रुप दे डू नॉट शो अ रेगुलर ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डाउन द ग्रुप जाते हुए कोई ख़ास इनका जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, लेकिन इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर में ज़्यादा होता है। आप ऐसे ले लीजिए, ये थोड़े से हार्ड होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर। मैंने आपको बताया था इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उन्हें जो है वो नाइफ से काट सकते हैं, जैसे आपके पास जो है वो सोप हो गया। और सेकंड ए ग्रुप के जो मेंबर्स हैं आप उनमें ले लीजिए जैसे चॉक है आपका,
कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट आपकी चौक है, वो आपकी थोड़ी सी हार्ड होती है चौक, साबुन के मुकाबले में अगर आप टच करेंगे चौक आपकी ज़्यादा हार्ड होती है। अच्छा, अब ये पीरियोडिक टेबल बेटा आपकी बुक में भी बना हुआ है, लेकिन ये क्योंकि कलरफुल है इसलिए मैं आपको इसमें से जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं ग्रुप थर्ड ए पे। ग्रुप थर्ड ए जो है वो बोरोन फैमिली भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो बोरोन है। अच्छा, बोरोन के अलावा जितने भी जो है बाकी जो एलिमेंट्स हैं ये हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं, और इनमें मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर आप किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, आप उन्हें मेटल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और हार्ड होते हैं। मेटल्स में शाइन होती है, मेटल्स हार्ड होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, तो आप इन्हें क्या बोलते हैं? मेटालिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए एटम का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। अच्छा बच्चों, मैं आपको कह रही थी थर्ड ए ग्रुप के मेंबर जो है डाउन द ग्रुप जाते हुए, क्योंकि देखिए डाउन द ग्रुप जाते हुए आप इनके देखिए शेल इंक्रीज हो जाएंगे, सही है। अब इनका शेल जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हुए और इंक्रीज होते चले जाएंगे। आप इसका भी शेल ले लें, इसका सेकंड शेल हो गया, थर्ड शेल हो गया, उसके बाद जो है वो फोर्थ शेल होंगे। आप जो है वो इसको देखें, फोर्थ शेल जो है वो इसमें लिखा हुआ सही नज़र ही नहीं आ रहा है। डाउन द ग्रुप जाते हुए आप देखिए, अगर कोई फर्स्ट एलिमेंट है उसका एक शेल फर्स्ट ग्रुप में ही, क्योंकि वो सेकंड के जो है वो 1 and 2 शेल्स, सही है। थर्ड एलिमेंट के जो है वो 3 शेल्स होंगे, ये 3 शेल्स हो गए। फिर जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे आप जो है वो नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। और जो एटम की ये न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो अट्रैक्शन है वो जैसे जैसे आप दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, इस पर पॉजिटिव साइन होता है। जैसे जैसे आप जो है वो डिस्टेंस आगे दूर होता चला जाएगा, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, यानी आप इन इलेक्ट्रॉन्स को आराम से निकाल सकते हैं। और मेटल्स की क्या खुसूसियात हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती हैं, उनमें जो है मेटालिक लस्टर होता है, वो हार्ड होती हैं। तो जैसे जैसे आप जो है वो ग्रुप में, हम जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के मुकाबले में सेकंड ए ग्रुप के मेंबर थोड़े हार्ड थे, थर्ड ए ग्रुप के मेंबर उससे ज़्यादा हार्ड हो गए। जैसे जैसे आप ग्रुप में जाते चले जाएंगे आगे, इनका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अच्छा, ये देख लीजिए आप, इनमें बोरोन जो है वो मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड कौन होते हैं? मेटेलॉइड आर दोज विच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। यानी मेटेलॉइड में कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो नॉन मेटल्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो बोरोन है, आपके पास बोरोन भी है, मेटेलॉइड, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम आर्सेनिक भी है, एंटीमनी भी है, टेलोरियम भी है, सेलेनियम भी है, ये सारे मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स जो हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की हैं, कुछ नॉन मेटल्स की। फॉर एग्जांपल आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है एक मेटेलॉइड है, इसके अंदर जो है आप जब तक ये हीट अप नहीं होता है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है। जैसे ही इसको आप जो है वो इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, ये हीट अप होगा, ये अपने अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देगा। यानी ये सॉलिड स्टेट में जो है रूम टेम्परेचर पे अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है, लेकिन जब इसमें से जो है वो इसको आप हीट देते हैं तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थोड़ी देर बाद जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो यानी बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके अंदर, जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रिटल होते हैं, अब जैसे आपका बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जितने भी मेटेलॉइड्स हो गए ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब है कि आप इन्हें जो है वायर नहीं बना सकते इनसे। आप जो है इनसे जो आपके घरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो उसमें वायर्स होते हैं, आप इनमें वायर्स नहीं बना सकते हैं, इन्हें आप शीट्स में नहीं बना, यानी कि ब्रिटल होने की वजह से आप इनसे शीट्स नहीं बना सकते हैं। मेटल की शीट्स भी होती हैं, जैसे आपकी पानी की जो है वो टीन की टंकी होती है, टीन की बनी हुई चीज़ें होती हैं,
तो वो सब आप नहीं बना सकते हैं, यानी कि इनके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी मेटालिक क्लस्टर मौजूद है, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मौजूद है, जैसे ये ब्रिटलनेस है। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास जो है इसके बाकी मेंबर हैं, एल्यूमिनियम है, जर्मेनियम है, इंडियम है और थेलियम है। अच्छा, इनके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में आपको मालूम है थर्ड ए ग्रुप का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, ये 3 इलेक्ट्रॉन सिवाय बोरोन के, एक्सेप्ट बोरोन, जितनी भी और एलिमेंट्स हैं वो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो दे देते हैं, और देने के बाद जो है वो 3 वैलेंसी M3 पॉजिटिव आयन जो है वो फॉर्म करते हैं, और इनकी वैलेंसी 3 होती है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेटालिक कैरेक्टर इनका जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर इनका मैंने आपको बताया इंक्रीज होता है। अच्छा, सिवाय बोरोन के। उसके बाद हम आते हैं 4th ए ग्रुप, जिसे आप जो है वो कार्बन फैमिली भी कहते हैं। 4th ए ग्रुप यानी कि आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके आउटर मोस्ट शेल में। अच्छा, ये पहला इनका मेंबर नॉन मेटल होता है जो कार्बन है। सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है वो मेटेलॉइड होते हैं, और टिन और लेड जो है वो मेटल्स होती हैं। अच्छा, इनमें टिन और लेड जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करती हैं। वेरिएबल वैलेंसी जो है आपको देखें, कभी जो है वो ये हो गया लेड, सही है, कभी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, टिन और लेड हो गए आपके जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और कभी जो है ये 4 पॉजिटिव 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। तो इस तरह इनके अंदर वेरिएशन होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, यानी मोर देन 1 वैलेंसी को शो कर रहे होते हैं, जिससे आप वेरिएशन होती है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, कभी 4 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो आपको ये वेरिएबल वैलेंसी है। मैं आपको वेरिएबल वैलेंसी की डेफिनेशन भी लिखवा चुकी हूँ, आप उसमें से भी देख सकते हैं। अच्छा, कार्बन इसमें नॉन मेटल है, आपको मालूम है। अच्छा, वैलेंस शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देखें, ये इस ग्रुप के मेंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। कार्बन नॉन मेटल है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेता है। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ब्रिटिल होते हैं, ये सब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कार्बन जो है वो दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और 2 मेटेलॉइड्स हैं, और इनके अलावा 2 जो है वो मेटल हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देती हैं। टिन और लेड जो है कभी 2 देती हैं, कभी 4 देती हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। अच्छा, उसके बाद है डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल। किसी भी ग्रुप में नीचे जाते हुए जो है वो इनके जो है साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर्स का जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो इनका जो है वो जब शेल बड़ा हो जाएगा, मैंने अभी आपको ये बताया है कि तो इनके मेटालिक कैरेक्टर भी जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, कार्बन एंड टिन एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। कार्बन और टिन जो है डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। देखिए, एलोट्रॉपी क्या होती है, व्हाट इज एलोट्रॉपी? किसी भी एलिमेंट का द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in 2 or more different forms in the same physical state is called एलोट्रॉपी। यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो है वो एग्जिस्टेंस 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो मौजूद होना, आप उसे एलोट्रॉपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो है वो देखा होगा कोयला, सही है, आपने कार्बन है, कोयला, आप जो है वो कार्बन या कार्बन को आप कैसे देखेंगे, कोयला ले लें आप। कोयला जो है, आपने डायमंड भी सुना होगा, तो कोयला और डायमंड जो है वो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, सही है। आपने अपने पेंसिल में जो जिससे आप लिखते हैंगे, पेंसिल में ब्लैक सब्सटेंस देखा होगा, वो ग्रेफाइट है। तो ये कार्बन की तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म है। डायमंड हो गया, आपका कोयला हो गया, कोल कहते हैं आप जिसे, और आपका जो पेंसिल हो गई, ग्रेफाइट हो गई, ये तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। इसी तरह टिन की भी एलोट्रॉपिक फॉर्म पाई जाती हैं। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म जो उनकी देखें, सेम फिजिकल स्टेट होती है। किसी कोई भी एलिमेंट 2 और मोर देन 2
फॉर्म में पाया जाता है तो आप उसे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं और इस फिनोमिना को एलोट्रॉपी कहते हैं। तो इस तरीके से इनमें एलोट्रॉपी जो है वो कार्बन और सिलिकॉन में एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं 5th ए ग्रुप के ऊपर। 5th ए ग्रुप यानी नाइट्रोजन फैमिली, अब इसको जो है वो हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 5th ए में आपको मालूम है आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए बेटा, जब 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, मैंने आपको शुरू से बताया है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो हम उसे कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जब ये इनमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना, 5th ए ग्रुप का मेंबर है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे से ले लेते हैं। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये दोनों जो है नॉन मेटल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से ले लेते हैं और ट्राईवैलेंट नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। सही है, ट्राई नाइट्राइड आयन जो है वो फॉर्म करते हैं। ये आप देख लें, नाइट्रोजन जो है वो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 7 होता है। तो ये क्या करते हैं, ट्राई नाइट्राइड आयन फॉर्म करते हैं, यानी -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये ट्राई नाइट्राइड आयन जो है वो नाइट्रोजन फॉर्म करता है। ये आ गया आपका नाइट्रोजन। फॉस्फोरस जो है इनमें नॉन मेटल है, आर्सेनिक और एंटी मेटेलॉइड है, बिस्मिथ जो है वो इसमें मेटल है। ऑफ दीज एलिमेंट नॉन मेटल। अच्छा, 5 देयर इज़ अ लार्ज वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। इनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी चेंजेस आती हैं जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में पाया जाता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है आप किसे कहते हैं? सही है, इस तरीके से 2 एटम्स जो है वो नाइट्रोजन के होते हैं। ये नाइट्रोजन का एक एटम है, दूसरा एटम है, तो ये क्या होता है, डाई एटॉमिक। नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में जो है वो पाया जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करता है इसके अंदर, क्योंकि इसके साइज स्मॉल होता है और आयनाइजेशन एनर्जी इसकी जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और ट्राईनाइट्राइड आयन फॉर्म करता है। आप देख लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सही है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड हो गया। ये तो ये बहुत सारे, क्योंकि इसके जो है वो साइज स्मॉल होता है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो डिटेल में बताऊंगी। तो जिसकी वजह से जो है ये ट्राईनाइट्राइड आयन फॉर्म करता है। अच्छा, इसमें जो है वो इनके अंदर फॉस्फोरस जो है आपका, फॉस्फोरस वो P4 मॉलिक्यूल की शक्ल में जो है वो पाया जाता है, यानी 4 एटम। जिस तरह इसमें 2 एटम्स है नाइट्रोजन में 2 एटम्स है, इसी तरह इसमें फॉस्फोरस में 4 एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, फॉस्फोरस एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एग्जिस्ट इन मोर देन 1 एलोट्रॉपिक फॉर्म। नाइट्रोजन के अलावा इसमें देखें, नाइट्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा एलोट्रॉपिक फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अब इंशाल्लाह हम बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जो है काम कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भेजा जा रहा है उसे लर्न भी कर लीजिएगा।